जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। संसार के अंत साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। संसार के अंत साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ नाम में आपका अभिवादन। पवित्र शास्त्र बाइबिल में नीति वचन के 6वें अध्याय में परमेश्वर को जिनसे घृणा है ऐसी बातों की सूची है, और इस अध्याय के 18वें वचन में इस प्रकार लिखा गया है। अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाला पाँव। मन मनुष्य के वैचारिक, भावनात्मक और व्यवहार के ढांचे को नियंत्रित करने वाला अंग है। इसलिए हमारे अच्छे बुरे विचारों से हमारा मन आनंदित, संतुष्ट, दुखी अथवा निराश होता है। मन हमारे भावनाओं का प्रमुख स्रोत है और इसी से हमारा मूड अर्थात मन स्थिति तय होती है। दरअसल हमारा मस्तिष्क हमारे शरीर के अंगों को आज्ञा देता है, लेकिन वह प्रत्येक क्रिया के लिए हमारे मन की सलाह लेता है और उसके संकेतों अर्थात संदेशों पर प्रक्रिया करके निर्णय लेता है। यदि हमारा मन अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला है तो हमारा दिमाग उसी प्रकार की आज्ञा हमारे अंगों को देता है। अर्थात मन और हमारे व्यवहार का बहुत गहरा संबंध है। प्रभु का शिष्य यहूदा के मन में शैतान घुसा तो उसने मुख्य याजकों और फरीसियों से मिलकर प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए उनके हाथों पकड़वाने का वादा किया। इसके लिए उसने प्रभु यीशु को चूमकर उनकी मदद की। जब वह याजकों, बुजुर्गों और सिपाहियों के साथ बगीचे में आया तो उस दुष्ट योजना के अनुसार करने के लिए उतावला हुआ। तब यहूदा को प्रभु यीशु ने कहा, साथी, जिसके लिए तू आया है वह कर। इन शब्दों से हमें दुष्टता करने के लिए दौड़ने वाले पैर दिखाई देते हैं। यहूदा ने शैतान के वश में आकर भयंकर पाप किया। उसे इसका पछतावा हुआ और वह पैसे वापस करने के लिए मुख्य याजक के पास गया। वह बोला, मैंने निर्दोष को पकड़वा कर पाप किया है। जब उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी तो उसने पैसे मंदिर में फेंक दिए और जाकर फांसी लगा ली। यह सच है कि परमेश्वर अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव से घृणा करता है, लेकिन ऐसे दुष्ट योजना बनाने वाले और उन योजनाओं को क्रियान्वित करने वाले यदि अपने पापों का एहसास होने पर पश्चाताप करके क्षमा मांगते हैं तो परमेश्वर उन्हें भी क्षमा करेगा। यहूदा ने पछतावा किया लेकिन पश्चाताप नहीं किया, इसलिए वह नरक का भागीदार बना। यदि उसने पश्चाताप करके क्षमा मांगी होती तो उसे भी क्षमा मिल जाती। क्या आपका भी अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन है? क्या आपके भी बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव हैं? केवल पछतावा करते ना बैठें, बल्कि पश्चाताप करके परमेश्वर से क्षमा याचना करें। वह विश्वास योग्य है, इसलिए निश्चित रूप से क्षमा करेगा। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है।